दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। कहानी का नाम है समुद्र मंथन भाग 1। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से वह मन सुवासित हो रहा था। जब उन्मत्त वृत्ति वाले दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला देखकर उसे विद्याधरी सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान इंद्रदेव को देवताओं के साथ आते देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा मुनि ने मतवाले भौरों से गुंजायमान वह माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के माथे पर डाल दिया। उस समय वह माला ऐसे सुशोभित हुई थी जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज से बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का कुछ भी आदर नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चित ही तू मुझे और मुनियों के समान ही समझता है, इसलिए तूने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब इंद्र द्वारा प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। तू बार बार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी वहाँ से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र सहित तीनों लोग वृक्षलता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों की दान धर्म में रुचि नहीं रही। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ठना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग पराजित हुए। दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने सारा वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। सभी देवताओं ने इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय जो मैं कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर क्षीर सागर में डालो और मंदरांचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन करके दैत्यों से कहो, इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इस फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत नहीं मिल पाएगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। ये सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पाने के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देव, दानव और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें क्षीर सागर के जल में डाला। उन्होंने मंदराचल को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। साथियों, समुद्र मंथन की कहानी का दूसरा भाग आपको कल मिलेगा। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।